पृथ्वी ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। चारों तरफ खतरनाक अंतरिक्ष, तेज विकिरण, उल्कापिंड और सौर तूफान होने के बावजूद पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। ऐसा इसलिए नहीं है कि पृथ्वी बहुत ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि पृथ्वी के चारों ओर कुछ ऐसे प्राकृतिक रक्षक मौजूद हैं जो हर पल, हर सेकंड इसकी रक्षा करते रहते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका प्रभाव हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज हम उन्हीं रक्षकों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम पृथ्वी के संरक्षक या प्रोटेक्टर्स ऑफ अर्थ कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को हम आमतौर पर रात की रोशनी या सुंदर नजारे के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में चंद्रमा पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा ढाल की तरह काम करता है। चंद्रमा पृथ्वी के घूमने के झुकाव को स्थिर बनाए रखता है। अगर चंद्रमा न होता तो पृथ्वी का झुकाव लगातार बदलता रहता, जिससे मौसम पूरी तरह बिगड़ जाता। कभी अत्यधिक ठंड पड़ती तो कभी असहनीय गर्मी। जीवन का संतुलन पूरी तरह खत्म हो जाता। चंद्रमा समुद्रों में ज्वार और भाटा पैदा करता है, जिससे समुद्री जल हिलता रहता है। यह प्रक्रिया समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा चंद्रमा कई उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। बहुत से उल्कापिंड जो पृथ्वी से टकरा सकते थे, वे चंद्रमा से टकराकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। अगर चंद्रमा न होता तो पृथ्वी पर उल्कापिंडों के टकराने की संख्या कई गुना बढ़ जाती और जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता। अब बात करते हैं ओजोन परत की। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद एक पतली सी गैसीय परत है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जीवों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। ओजोन परत इन किरणों को रोक लेती है और केवल उतनी ही ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचने देती है जितनी जीवन के लिए जरूरी होती है। अगर ओजोन परत न हो तो पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को त्वचा कैंसर, आंखों की गंभीर बीमारियां और डीएनए को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पौधे, जानवर और समुद्री जीव भी नष्ट हो सकते। ओजोन परत वास्तव में पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य छत की तरह है जो हमें सूर्य के प्रहार से बचाती है। अब आते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर, जो शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय रक्षक है। सूर्य से लगातार तेज रफ्तार में सौर हवाएं निकलती रहती हैं। इन हवाओं में खतरनाक कण और विकिरण मौजूद होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन सौर हवाओं को अपनी ओर मोड़ देता है और उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र न होता तो सौर विकिरण सीधे पृथ्वी से टकराता। इससे न केवल इंसानों की जान को खतरा होता, बल्कि मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, सैटेलाइट और बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह नष्ट हो सकती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन समाप्त होने का एक बड़ा कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होना है। पृथ्वी आज भी सुरक्षित है तो उसका कारण यही चुंबकीय कवच है। अब बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की। वायुमंडल केवल हवा का नाम नहीं है। यही वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, तापमान को संतुलित रखता है और पृथ्वी को अत्यधिक गर्म या ठंडा होने से बचाता है। जब भी कोई उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आता है तो वायुमंडल की घर्षण शक्ति उसे जला देती है। यही कारण है कि ज्यादातर उल्काएं धरती तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। अगर वायुमंडल न होता तो दिन में तापमान बेहद ज्यादा और रात में बेहद कम हो जाता। पृथ्वी पर पानी तरल रूप में मौजूद नहीं रह पाता और जीवन असंभव हो जाता। वायुमंडल पृथ्वी की सांस और ढाल दोनों है। अब महासागरों की बात करते हैं।
महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सूर्य की गर्मी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे उसे छोड़ते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। महासागर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन महासागरों से आती है। अगर महासागर न हो तो पृथ्वी जल्दी गर्म होकर रहने लायक नहीं बचेगी। जलवायु परिवर्तन को रोकने में महासागर एक मजबूत दीवार की तरह काम करते हैं। अब पेड़ों और जंगलों की भूमिका को समझते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा चक्र को बनाए रखते हैं और मिट्टी को बहने से रोकते हैं। जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं। अगर जंगल खत्म हो गए तो पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। आज सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम खुद इन सभी रक्षकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओजोन परत में छेद हो रहा है, जंगल तेजी से कट रहे हैं, महासागर प्रदूषित हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी के रक्षक कमजोर पड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। हम पेड़ लगाकर, प्रदूषण कम करके, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके और ऊर्जा बचाकर पृथ्वी की मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि पृथ्वी आज भी सुरक्षित है, क्योंकि उसके पास चांद, ओजोन परत, चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडल, महासागर और जंगल जैसे शक्तिशाली रक्षक हैं। लेकिन अब इन रक्षकों को हमारी जरूरत है। अगर हमने समय रहते पृथ्वी की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह ग्रह सुरक्षित नहीं रह पाएगा।